हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास 12th का जो प्रोज का फर्स्ट लेसन है, आ गर्ल विद अ बास्केट, इसको हिंदी में डिस्क्राइब किया। इसे हिंदी में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखते हैं कि पेपर में, क्लास 12th के पेपर में यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में होते हैं। और इन ब्लैंक्स प्लेस पे हमको कोई सुटेबल वर्ड फिल करना होता है, और इसके लिए ब्रैकेट में 4 वर्ड दिए गए होते हैं। तो इन्हें फिल करने के लिए हमें लेसन को अच्छे से पढ़ना समझना ज़रूरी होता है, और वर्डों की मीनिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थी उनको देखते हैं। तो पहला वर्ड है हियर्ड। हियर्ड मीन्स सुना। ये है हियर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हियर मीन्स सुनना, हियर्ड मीन्स सुना। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वार्मथ, WARMTH, वार्मथ। वार्मथ मीन्स होता है सौहार्द या उत्साह, वार्मथ। इसके बाद हॉस्पिटैलिटी, HOSPITALITY। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आतिथ्य सत्कार। विजिटेड, VISITED, विजिटेड। विजिटेड का मतलब होता है दौरा करना। विजिटेड का मतलब होता है दौरा करना, आना या मिलना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेस्ड, IMPRESSED, इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड मतलब होता है आकर्षित होना। ड्यूरिंग मतलब दौरान, के समय। हैपेंड, HAPPENED, हैपेंड मीन्स होना, घटित होना, होना या फिर घटित होना। ट्रेवल्ड, TRAVELLED, ट्रेवल्ड। ट्रेवल्ड मीन होता है यात्रा करना। वांटेड मीन्स, वांटेड मतलब चाहना। ऐड मतलब बढ़ाना या मिलाना। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत करना। गॉट डाउन मतलब होता है नीचे उतरना। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड मेट, जो कि ये मीट का सेकेंड फॉर्म है। मीट मीन्स मिलना, मेट यानी कि मिला, तो मीट यानी मिलना। रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी, रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी। ग्लिम्स मीन होता है झलक, GLIMPSE, ग्लिम्स मीन झलक। वार्म सोल, तो वार्म सोल का मतलब यहाँ पे क्या है, आत्मसम्मान से पूर्ण आत्मा। सोल मतलब आत्मा होता है, और वार्म मीन्स यहाँ पे सिंगल वर्ड में देखा जाए तो वार्म का अर्थ गर्म होता है, लेकिन यहाँ पे वार्म सोल का अर्थ क्या निकलेगा, आत्मसम्मान से पूर्ण आत्मा। इसके बाद है एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभव, तो एक्सपीरियंसेस यानी अनुभवों। रिकलेक्शन यानी कि अनुस्मरण। वैल्यूएबल यानी कि कीमती। लेफ्ट मीन होता है छोड़ना, लेफ्ट मीन्स छोड़ना। इसके बाद है रिज, RIDGE, रिज मीन्स चोटी। स्ट्रेच, STRETCH, स्ट्रेच मतलब विस्तार होना। स्नो कैप्ड, SNOW, स्नो CAPPED, कैप्ड। स्नो कैप्ड का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ। और स्वंग, SWUNG, स्वंग मतलब होता है झूलना या झुलाना। स्वंग का मतलब होता है झुलाना। पैक्ड मतलब भरा हुआ। मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी। प्रीस्ट मतलब पुजारी। पॉटर्स यानी कि कुली। बेगर्स यानी कि भिखारी। हॉकर्स यानी कि फेरी वाले। और ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग। बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पाँव। इसके बाद है गारमेंट्स का मतलब होता है कपड़े। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। मेजर का मतलब होता है मुख्य। टॉपिक का मतलब बिंदु, तो मेजर टॉपिक यानी मुख्य बिंदु। प्रोड्यूस मतलब प्रस्तुत। प्रोड्यूस यानी उत्पन्न होने वाले, प्रस्तुत। इसके बाद में है ओपिनियंस मतलब होता है राय। ओपिनियन मतलब राय या समझ। एटीट्यूड्स मतलब होता है मनोवृत्ति, दृष्टिकोण या मनोभाव। इसके बाद में रूट का मतलब होता है रास्ता। और प्लेन का मतलब होता है समतल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय। और सिल्ट मतलब होता है रेतीली। सोलेन का मतलब होता है उभरा हुआ या फूला हुआ। और यहाँ पे इसका अर्थ क्या था, सोलेन का मतलब हुआ था उफान मारना। फ्लड मतलब होता है बाढ़। और ओवरफ्लो का मतलब होता है अत्यधिक
बहाव, यानी कि इसका भी अर्थ कहीं ना कहीं बाढ़ ही आएगा। इनंडेटिंग, इनंडेटिंग का मतलब होता है ढक देना, ढक देना या फिर जलमग्न कर देना। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है विस्तार। अनब्रोकन मतलब बिना टूटी हुई, बिना रुकी हुई। एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय। और ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब होता है कहीं कहीं पर। क्लम्प, क्लम्प जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है और ये क्लम्प समूह होता है ट्रीज का। तो ये क्या है, क्लम्प मतलब होता है झुंड, पेड़ों का झुंड या पेड़ों का समूह कह सकते हैं। इसके बाद में है हॉरिजन, हॉरिजन मतलब क्षितिज। तो मैंने बताया था मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था हॉरिजन क्या होता है। इसके बाद है सेकेंड, सेकेंड होता है पवित्र या फिर धार्मिक होता है। इसके बाद में ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब होता है मुड़ी हुई, घुमावदार। नेक्स्ट वर्ड है क्लिंगिंग, क्लिंगिंग का मतलब होता है लिपटना। और राइडिंग, राइडिंग का मतलब होता है चलना। अंडरनीथ, अंडरनीथ यानी कि नीचे। और इसके बाद में है काउडंग, काउडंग का मतलब होता है गाय का गोबर। और रूफ्स, रूफ्स यानी छत होता है। और थैच्ड यानी कि घास फूस होता है, थैच्ड यानी घास फूस। स्ट्रेस्ड यानी कि फैला हुआ, स्ट्रेस्ड यानी कि फैला हुआ। अलाइटेड, अलाइटेड मीन होता है उतरना। और गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा होना, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा होना। और इंटरप्टेड, इंटरप्टेड का मतलब होता है बाधित होना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कन्वेइंग, कन्वेइंग का मतलब होता है पहुंचना या फिर सूचित करना। कन्वेइंग का मतलब होता है पहुंचना या फिर सूचित करना। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रेसिडेंस, तो रेसिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान या आवास। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फैंटिसिज्म, फैंटिसिज्म का मतलब होता है धर्मांधता या फिर कट्टरता। बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, बिलोंगिंग्स का मतलब सामान। और ट्रैक, ट्रैक का मतलब होता है यात्रा, ट्रैक मीन्स यात्रा। हंगर, हंगर मीन्स भूख। ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़, ओवर क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़। पीजेंट्स, पीजेंट्स यानी कि किसान या कृषक। एकस्टम्ड, एकस्टम्ड का मतलब होता है आदि या फिर अभ्यस्त। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है से अधिक, एक्सीड यानी से अधिक। बाउल, बाउल मीन्स कटोरी या कटोरा। पल्स मीन्स दाल होता है। परहैप्स, परहैप्स का मतलब शायद। और अबिट, अबिट मतलब थोड़ा सा, अबिट थोड़ा सा। डाउट, डाउट मीन्स संदेह। और डाउटलेस निसंदेह। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब आशाजनक, प्रॉमिसिंग आशाजनक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पास्ड इन, पास्ड इन का मतलब आते गए। वेयर्स मतलब माल, माल यानी कि जो भी उनके सामान थे, बिलोंगिंग्स थे, जो भी उनके बेचने वाले प्रोडक्ट थे वो यहाँ पे क्या है वेयर्स यानी माल। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रिजनर, प्रिजनर यानी कि कैदी। सराउंडेड यानी कि घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ। अनेबल यानी कि अयोग्य। मूव मतलब कि हिलना डुलना या फिर चलना। डेलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, डेलीजेंट परिश्रमी। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक या फिर आक्रमणकारी। तो अग्रेसिव का मतलब यहाँ पे क्या है आक्रामक। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, वेंडर यानी कि विक्रेता। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है, अर्नेस्ट का मतलब ईमानदार। प्लीडर, प्लीडर का मतलब वकील, वकील या फिर कह सकते हैं वक्ता, जो किसी भी पक्ष को अच्छे से पेश करता है। तो प्लीडर यानी कि वकील। टीयर्स यानी कि आंसू। प्लीडेड यानी कि वकालत करना। और रिंग, रिंग मतलब होता है द्रवित होना या फिर पिघलना। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब है संतुलित करना। रीच्ड, रीच्ड यानी कि पहुंचना। पॉकेट, पॉकेट का मतलब होता है जेब, पॉकेट मीन्स जेब। हैंडफुल, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड का मतलब होता है जमा करना या फिर डाल देना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इम्प्लोरिंगली, इम्प्लोरिंगली यानी कि याचना पूर्वक, याचनापूर्ण। ट्राइड, ट्राइड मतलब ट्राई मीन्स कोशिश करना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ग्रेचुटी, ग्रेचुटी का मतलब होता है उपहार। और सब्सटीट्यूट का मतलब होता है के बदले, किसी चीज़ के बदले या फिर विकल्प, दूसरा विकल्प। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, ऑफेंस मीन अपराध। स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। और रैक्स, रैक्स का मतलब होता है फटे पुराने, रैक्स मीन फटे पुराने। प्राइड, प्राइड मीन्स गर्व। ग्रेसियसनेस, ग्रेसियसनेस यानी कि कृपापूर्ण। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है
वाइब्ड, वाइब्ड मतलब होता है पहुंचना, वाइब्ड मीन्स पहुंचना। डैश्ड डाउन, डैश डाउन का मतलब होता है तेजी से भागना, डैश डाउन यानी कि तेजी से भागना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब होता है शिष्टता, डिसेंसी यानी कि शिष्टता। सिटीजनशिप्स यानी कि नागरिकता। पैशन, पैशन मीन्स जुनून, पैशन मीन्स जुनून। इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता या आज़ादी। स्क्वेलर, स्क्वेलर का मतलब होता है गंदा वातावरण। पोवर्टी, पोवर्टी मीन्स गरीबी, पोवर्टी मीन्स गरीबी। अनएजुकेटेड यानी कि अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित। ग्रामर यानी कि व्याकरण। मैनर यानी कि व्यवहार। और ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ग्लिम्स का मतलब झलक। और सोल मीन्स होता है आत्मा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये बुक में इन क्वेश्चन को एमसीक्यूज के फॉर्म में लिखा गया है, बाकी आपके पेपर में क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में लिखे होंगे। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन दिया जाएगा और इसके लिए ब्रैकेट में 4 वर्ड दिए जाएंगे। ठीक है, इनको हम लोग पहले बुक में समझते हैं, इसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं कम से कम 3 लोगों से बातें करता जब तक कि मुझे कोई एक अंग्रेजी बोलने वाला ना मिल जाता। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वो यहाँ पे स्पोक रहेगा फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है इन दिस वे, इस प्रकार आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार मैं उस राष्ट्र की आत्मा को समझने का प्रयास कर रहा था, महसूस करने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। सरकार के दृष्टिकोण और सूचनाओं के प्रति विचार निरीक्षण करके मैं उस राष्ट्र की आत्मा को समझने का प्रयास कर रहा था। तो यहाँ पे क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे रहेगा अगेंस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर मेरा जो लोगों से बातचीत करने का जो रूटीन था वो क्या होता है, वो इंटरप्टेड यानी कि वो बाधित होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा एंड केम टू इंडिया, और वो भारत आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस, तो किसके डर से वो आए थे, तो वो धार्मिक कट्टरता, धर्मांधता यानी कि फैंटिसिज्म। तो फैंटिसिज्म की वजह से वो लोग 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ जाते हैं। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी था। वॉज द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, तो मैं एक अमेरिकी था और निसंदेह उन लोगों ने मुझ में एक अच्छा सा ग्राहक देखा, इसीलिए वो लोग मुझे घेर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे डाउटलेस रहेगा, निसंदेह मैं एक अमेरिकी था, निसंदेह उन लोगों ने मुझ में एक अच्छा सा मार्केट देखा। सी प्लीडेड एंड बेग्ड सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, तो उसने ऐसे शब्दों में याचना की, ऐसे शब्दों में उसने कहा कि जिससे किसी का भी जो हार्ट था, जो हृदय था, वो क्या होता, वो पिघल जाता। रिंग यानी कि द्रवीभूत हो जाता, पिघल जाता। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोंछे। स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। एंड डाउन द प्लेटफॉर्म हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। तो यहाँ पे क्या था, डैश, उसने अपने आंसू पोंछे, वो मुस्कुराई और वो तेजी से भागी। डैश डाउन, वो नीचे प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से भागी, झोपड़ी, घास फूस की बनी झोपड़ियों की ओर तेजी से भागी, जहां पर उस रात के लिए उसके पास 30 सेंट तो होंगे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज, तो ये जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे ये सन्स थे, पुत्र और पुत्रियां थे। किसके थे, तो ये रिफ्यूजीज के, उन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे, तो रिफ्यूजीज। द पीपल ऑफ इंडिया हैव, तो जो भारत के लोग हैं इनमें है फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो इनमें आज़ादी के लिए भारत के लोगों के अंदर क्या है, पैशन है, एक जुनून है। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली, तो मैं बरेली तक जा रहा था। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली, तो मैं बरेली तक की दूरी जा रहा था बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा जा रहा था। माई आर्म्स वर एंड आई हैड नो स्पेंड 50 सेंट्स, तो माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी जो बाहें थी वो भर गई थी, मेरी बाहें भर गई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और अभी तक मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। आई बॉट वन बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज,
तो मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आने की खरीदी। तो दोस्तों ये क्या थे, ये कुछ सेंटेंस थे। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के जो सेंटेंस आए हुए हैं हम लोग उनको देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपकी वोकैब्स के हिसाब से आप इसको फिल करते हैं। प्रश्न पत्र में 4 सेंटेंस दिए जाएंगे जिनमें दिए गए ब्लैंक्स को ब्रैकेट में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर भरना होता है। इसके लिए 1/4 यानी प्रत्येक 4 क्वेश्चन के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें प्रोज सेक्शन से यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए जाते हैं और इन चारों सेंटेंसों के लिए यहाँ पे एक ब्लैंक प्लेस दी जाती है, खाली जगह दी जाती है और यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया जाता है। उस ब्रैकेट में 4 शब्द लिखे होते हैं और उन 4 शब्दों में से आपको एक उचित शब्द को चुनकर उस खाली जगह में भरना होता है। ये 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1-1 अंक होता है। तो इस तरह से 4 अंक ये निर्धारित हैं, जो कि बहुत ही ईजी होता है इसे करना। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए उन्हें हम लोग देखते हैं। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, जैसा कि मैं बरेली की दूरी काहे से, ट्रेन से, यानी बाई द ट्रेन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये देखिए 4 वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में और ये रहा सेंटेंस, इसमें ब्लैंक प्लेस और इस ब्लैंक प्लेस पे आपको यहाँ पे एक सुटेबल वर्ड बाई और ये बाई और ये वर्ड और ये बे, तो इन वर्डों में से एक सुटेबल वर्ड को फिल करना होता। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो बाई होगा, बाई ट्रेन। 9 million people left Pakistan and came to India driven by the fear of, तो 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत आए ड्राइवन बाय द फियर ऑफ, की वजह से या के डर से। तो रिलीजियस फैंटेसिज्म, धार्मिक कट्टरता या धर्मांधता की वजह से। तो यहाँ पे क्या वर्ड होगा, रिलीजियस। ये 4 वर्डों में से आपको एक वर्ड फिल करना होगा, रिलीजियस वर्ड आएगा। इसके बाद में द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। तो इन सेंटेंसों को, इनको तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। तो ये जो सेंटेंस है ये आया है आपका 2016, 2015 और 2013 में आया है और ये क्वेश्चन आपका 2020 में भी आया था। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्टस। तो कोई संदेह नहीं है, दैट नो डाउट, कोई संदेह नहीं कि यही वजह थी कि ये जो बच्चे थे मेरे ऊपर लोकस्टस यानी टिड्डी की तरह ये लोग मेरे ऊपर कूद पड़े या मुझे घेर लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, लोकस्टस। इसके बाद आई बॉट 1, तो मैंने खरीदी एक। बास्केट फॉर फ्यू आनाज, तो मैंने एक छोटी टोकरी, मैंने एक छोटी टिनी बास्केट फॉर फ्यू आनाज, मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आने की खरीदी। तो ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट अग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो द मोस्ट डिलिजेंट यानी जो सबसे परिश्रमी और आक्रामककारी, जो सबसे परिश्रमी जो विक्रेता थी वो मेरे सामने खड़ी थी, जो कि एक 9 साल की बच्ची थी। तो यहाँ पे क्या था, डिलीजेंट यानी कि मेहनती। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2018 और 2010, 2018 और 2010 में पूछा गया था। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड और यहाँ पे होगा रिंग, दैट वुड रिंग एनी हार्ट। तो उसने उसने इस प्रकार ऐसे शब्दों में याचना की जिससे किसी का भी जो हार्ट था वो पिघल सकता था। रिंग यानी कि पिघल सकता था। माई आर्म्स वर, मेरी जो बाहें थी वो भरी हुई थी। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नो स्पेंट 50 सेंट्स, और मैंने अभी तक 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। तो ये 2018 और 14 में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, फील्ड होगा। इसके बाद द पीपल ऑफ इंडिया हैव, भारत के जो लोग हैं इनमें है अ फॉर इंडिपेंडेंस। तो इनमें क्या है, पैसन है, अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस। तो इनमें एक जुनून है, आज़ादी का एक जुनून है। द एवरेज लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक। तो जो एवरेज अनस्किल्ड लेबर होते हैं, जो अकुशल मजदूर हैं, वो एक दिन का 30 सेंट या हफ्ते के $2 भी नहीं कमाते। तो यहाँ पे क्या था, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर।
तो अनस्किल्ड यानी कि जो अकुशल श्रमिक हैं, अकुशल मजदूर हैं, तो अनस्किल्ड आएगा। ये आपका 2020 में पूछा गया था। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी था। वॉज ब्लैंक द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, तो मैं एक अमेरिकी था और निसंदेह उन बच्चों ने मुझ में क्या देखा, मुझ में एक अच्छा मार्केट देखा। ठीक, तो मुझ में एक अच्छा ग्राहक देखा, इसीलिए वो बच्चे मुझे घेर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई एन अमेरिकन वॉज द डाउटलेस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डाउटलेस। निसंदेह मैं उन बच्चों ने मुझ में एक अच्छा मार्केट देखा, तो यहाँ पे क्या होगा, डाउटलेस। द लिव्ड इन द क्लॉथ एंड ब्लैंक सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, तो यहाँ पे दे होना चाहिए। तो दे लिव्ड इन द क्लॉथ, तो वे कपड़े में रहते, दे लिव्ड इन द क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, तो वे कपड़ों और घास की बनी झोपड़ियों में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जिनकी जो गलियों में लगी हुई थी, यानी कि वे लोग, ये जो बच्चे थे और इनके जो पेरेंट्स थे, ये कपड़ों और घास फूस की बनी झोपड़ियों में रहते थे और ये झोपड़ियाँ गलियों में एक पंक्ति में लगी हुई थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।